बात है टर्नर सिंड्रोम। देखो क्रोमोसोम इसका 45X0 होता है। इंटरनल जेनेटिलिया आते हैं, गोनैड्स, एक्सटर्नल जेनेटिलिया। इंटरनल जेनेटिलिया में यूट्रस, सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब, वजाइना सब इसमें प्रेजेंट रहेगा। गोनैड्स इसकी स्ट्रिकी ओवरीज रहेंगे। एक्सटर्नल जेनेटिलिया में और क्या रहेगा कि कोई मतलब वही है कि वजाइना तो रहेगी इसकी, और एक्सलरी हेयर्स, प्यूबिस हेयर्स बहुत स्पार्स हो जाते हैं। ब्रेस्ट एब्सेंट होगा, तो ठीक है, ब्रेस्ट एब्सेंट रहेगा क्योंकि कोई ईस्ट्रोजन वहाँ से स्टिकी ओवरी से आएगा नहीं। अब ये शॉर्ट स्ट्रेचर्ड होते हैं, ठीक है। वेब्ड नेक रहता है, लो सेट ईयर्स रहते हैं, माइक्रोग्रेंथिया रहता है, हॉर्सशू किडनी रहता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, थायराइडिट्स रहती है, सेंसरी न्यूरल डेफनेस रहती है, इंक्रीज चांसेस ऑफ डायबिटीज मेलिटस, हाइपरटेंशन, है ना, कोएक्टेशन ऑफ आयोटा। तो इसमें ये है कि शॉर्ट स्ट्रेचर्ड, वाइड कैरिंग एंगल, वाइडली स्पेड निप्पल रहता है, ठीक है। रीनल एनोमलीज रहेंगी, कोएक्टेशन ऑफ आयोटा रहेगा, ठीक है। हाइपरटेंशन के चांसेस, थायराइड, उससे FSH लेवल एलिवेटेड रहेगा, मोर देन 40 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml, एंड लो एस्ट्राडायल लेवल रहेगा, लेस देन 25 पिकोग्राम पर ml। कैरियोटाइपिंग इसकी करनी पड़ेगी। प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज टेस्ट इज़ नेगेटिव एज नो एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन अकर्स, ठीक है। तो इसमें यही है कि उसके बाद और क्या हो सकता है इसमें। वेब्ड नेक होता है, हाई आर्च पैलेट रहती है, शॉर्ट फोर्थ मेटाकार्पल मेटाटार्सल्स रहते हैं, शील्ड चेस्ट रहती है, लो हेयर लाइन, क्यूबाइटस बेलगस रहता है। इंटेलिजेंस नॉर्मल हो सकती है बट मे बी न्यूरोकॉग्निटिव डिफेक्ट रह सकते हैं। विजुअल स्पेशल ओरिएंटेशन ADHD रह सकता है। इसका अगर हमें प्रीनेटल डायग्नोसिस करना है टर्नर सिंड्रोम का, तो एबनॉर्मल यूजुअलिटी फाइंडिंग्स में क्या क्या मिलेगा। नक्कल थिकनेस बढ़ी हुई मिलेगी, नक्कल सिस्टिक हाइग्रोमा मिलेगा, कोएक्टेशन ऑफ आयोटा, लेफ्ट साइडेड कार्डियक एनोमली, ब्रैकिसिफेली, हॉर्सशू किडनी, पॉलीहाइड्रोमनियस हो सकता है, ओलाइगो हो सकता है, नॉन इम्यूनो हाइड्रॉप्स हो सकता है। फिर उसके बाद शॉर्ट स्ट्रेचर रहेगा। ऑक्यूलर एबनॉर्मलिटीज़ में स्ट्रैबिस्मस, एम्बायलोपिया, टोसिस, ये सब रह सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद डायग्नोसिस ऑफ टर्नर सिंड्रोम में न्यूनेटल में, बर्थ में, चाइल्डहुड में लिम्फोएडिनोमा हो सकता है, हैंड फीट्स का, वेब्ड नेक, हाई पैलेट, शॉर्ट फोर्थ मेटाकार्पल, शॉर्ट स्ट्रेचर, है ना। फिर कैरियोटाइपिंग करनी पड़ती है। कैरियोटाइपिंग हम किस गर्ल्स में करते हैं, ऑल गर्ल्स विद अनएक्सप्लेन्ड शॉर्ट स्ट्रेचर, डिलेड प्यूबर्टी, वेब्ड नेक, लिम्फोएडिनोमा, अयोर्टिक कोएक्टेशन, ठीक है। क्लिनिकल मैनेजमेंट क्या रहेगा, इसमें हमें ईको करानी पड़ेगी, रीनल USG करानी पड़ेगी, सीरम थायराइड लेवल, CBC, फास्टिंग ग्लूकोज, लिपिड प्रोफाइल, LFT, RFT, एंटी एंडोमाइसियल एंटीबॉडीज टू डिटेक्ट सेलियक डिजीज, ऑडियोमेट्री फॉर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, एंड पीरियोडिक ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन, ठीक है। फिर उसके बाद अब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट पे। देखो फिर इसके ट्रीटमेंट में ये है कि इसमें स्ट्रिकी ओवरीज रहती हैं, तो वो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो बहुत कम प्रोड्यूस होगा, तो वो उसकी वजह से FSH LH बढ़ जाएगा, तो हाइपरगोनाडोट्रोपिक, हाइपोगोनाडिज्म हो जाएगा। तो इसके लिए हमें उसको ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन देने पड़ते हैं, ग्रोथ हार्मोन देने पड़ते हैं, और इसकी ये कंसीव कर सकती है IVF बाय डोनर oocyte, ठीक है। इसमें हम साइक्लिकल ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन देंगे टू प्रमोट द फेमिनाइजेशन, ठीक है, और HRT देंगे टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस। HRT को हम पूरे 50 साल तक लेके जाएंगे। प्रेगनेंसी होगी तो उसको मॉनिटर करना है केयरफुली, क्योंकि कार्डियक डिजीज़ वगैरह अदर हो सकते हैं। और जो रेजिस्टेंस ओवियर सिंड्रोम है या स्वेयर सिंड्रोम हो गया, जिसमें FSH रिसेप्टर की डेफिशिएंसी है, तो उसमें ध्यान रखना है। फिर HRT देना है और oocyte साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करनी है, ठीक है।